हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं इकोनॉमिक्स सीरीज का डे नंबर 35 को लेकर के आ गया हूं। जैसा कि आपको पता है, फिलहाल स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें, एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीयूटी पीजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिलहाल 50% का ऑफ दिया जा रहा है ना। ये कुछ दिनों तक ये आपका ऑफर चलेगा, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आ गया है हमारा, है ना। यूजीसी नेट का टेस्ट सीरीज, सीयूटी पीजी का टेस्ट सीरीज, आप वो टेस्ट सीरीज को हमारे वेबसाइट के थ्रू जा करके दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोग का शायद 270 तक हुआ था, शायद 270 या 275, देखते हैं आगे, है ना। चलिए 270 तक हो गया है, 271 नंबर देखते हैं। कहता है अंडर द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच, है ना। कहता है टी टेस्ट अप्रोच जो हम लोग यूज करते हैं, a statistic is said to be statistically significant if the test statistic lie in the critical region. This statement is true or false? देखिए, अगर हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं और अगर क्रिटिकल रीजन जिसको हम लोग रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं क्रिटिकल रीजन को? रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक, है ना, क्रिटिकल रीजन अर्थात रिजेक्शन रीजन में लाई किया है, इसका मतलब कहा जाता है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, क्योंकि यहाँ पे हाइपोथेसिस रिजेक्ट, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है और नल हाइपोथेसिस का रिजेक्ट होना मतलब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होता है वो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है we do not reject the null hypothesis when the test statistics under the test of significance lie in the, देखिए नल हाइपोथेसिस कब रिजेक्ट नहीं होगा, है ना। रिजेक्शन रीजन में रिजेक्ट तो होगा, क्रिटिकल रीजन में रिजेक्ट तो होगा। अभी मैंने बताया ना, क्रिटिकल रीजन अर्थात रिजेक्शन रीजन एक ही चीज है ना। इसमें अगर लाई करता है स्टैटिस्टिक तो मतलब है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो कब रिजेक्ट नहीं करते नल हाइपोथेसिस? जब एक्सेप्टेंस रीजन में आता है। जैसे मान लीजिए टू टेल टेस्ट है हमारे पास, ठीक है, ये टू टेल टेस्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा मान लीजिए क्या है, ये हमारा रिजेक्शन रीजन है। ठीक है, तो अगर इधर टेस्ट स्टैटिस्टिक लाई करेगा तो हम लोग नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे, लेकिन अगर यहां से यहां के बीच में ये जो होता है ये एक्सेप्टेंस रीजन है। क्या है? एक्सेप्टेंस रीजन है। ठीक है, और यहां पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। क्लियर? चलिए 273 है, कहता है गिवन द सैंपल साइज इफ वी ट्राई टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द ट्रू हाइपोथेसिस। कई बार ट्रू हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रोबेबिलिटी को घटाना चाह रहे हैं। किस प्रोबेबिलिटी को? कि वी आर रिजेक्टिंग ट्रू हाइपोथेसिस। ठीक है, we at the same time increases the probability of accepting the false hypothesis. ठीक है, और at the same time we increases the probability of accepting the false hypothesis. ठीक है, तो इसको this statement is true only for type 1 error, true only for type 2 error, always true होगा। ठीक है, कहता है अगर हम रिजेक्टिंग ट्रू हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी को घटाना चाहते हैं तो उसी समय क्या होगा, एक्सेप्टिंग फॉल्स हाइपोथेसिस उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सही है। 274 है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन आर रिक्वायर्ड टू शो द कंसिस्टेंसी, अनबायसनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ एस्टिमेटर। ठीक है, पहला है एक्सपेक्टेशन ऑफ यूटी इक्वल 0। ठीक है, पहला ये हमारा। दूसरा वेरिएंस ऑफ यूटी कांस्टेंट है। ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ यूटी माइनस जे ये इक्वल्स टू 0, मतलब कोरिलेशन वहां पे किसी प्रकार का नहीं है। यूटी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 0 एंड वेरिएंस कांस्टेंट सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमें कह रहा है कंसिस्टेंसी प्रूफ करना है, अनबायसनेस प्रूफ करना, एफिशिएंसी प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब जो एस्टिमेटर आया हमारे पास बीटा 1 कैप, बीटा 2 कैप, ठीक है, इसका ये कंसिस्टेंट है नहीं है, अनबायस्ड है नहीं है, इफिशिएंट है या नहीं है, ये पता करना है।
तो शुरुआत का तीनों रिक्वायर्ड होता है, चौथा नंबर होता जरूर है बट ये रिक्वायर्ड नहीं है टू शो द कंसिस्टेंसी, अनबायसनेस एंड एफिशिएंसी। इसका यूज होता है बेसिकली टेस्टिंग हाइपोथेसिस में, ठीक है। तो हमारा सिर्फ 1, 2 एंड 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 275, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वन और मोर ऑफ द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अजम्पशन बीइंग वायलेटेड। कहता है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का जो अजम्पशंस हैं, जितने भी अजम्पशंस है, अगर उसमें कहता है वायलेट हो जाए, ठीक है, मतलब तो क्या होगा। द कोफिशिएंट एस्टिमेट्स आर नॉट ऑप्टिमल, ठीक है, अगर अजम्पशन वायलेट हो रहा है तो कोफिशिएंट एस्टिमेट जो होगा वो ऑप्टिमम नहीं होगा। द स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट आर नॉट ऑप्टिमल, ये भी सही है। द डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम्ड फॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आर इनएप्रोप्रिएट, बिल्कुल अगर क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का जो अजम्पशन है वो वायलेट होता है तो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो अज्यूम करते हैं वो भी इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। फिर कंक्लूजन रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी इनवैलिड, बिल्कुल सही है, सारे के सारे सही, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए 276 है, कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोसिडास्टिसिटी। देखिए क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में एक अजम्पशन है कि वेरिएंस ऑफ यूआई जो होगा, ठीक है, वेरिएंस ऑफ यूआई वो कांस्टेंट होगा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट ना हो तो इसको बोलते हैं हेटेरोसिडास्टिसिटी, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर कांस्टेंट है, अगर ये अजम्पशन वैलिड है तो होमोसिडास्टिसिटी, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो हेटेरोसिडास्टिसिटी। तो हेटेरोसिडास्टिसिटी का क्या मीनिंग हुआ, वेरिएंस ऑफ यूआई मतलब एरर टर्म इज नॉट कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर, ठीक है। 277 है, कहता है व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ओएलएस एस्टिमेटर इफ हेटेरोसिडास्टिसिटी इज प्रेजेंट इन अ रिग्रेशन मॉडल बट इग्नोर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इट विल बी इग्नोर्ड, इट विल बी इनकंसिस्टेंट, इट विल बी इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट होगा, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंट होता है, इग्नोर नहीं होता है वो, ठीक है, ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 278 है, कहता है नियर मल्टीकोलिनियरिटी अकर्स व्हेन, कहता है नियर मल्टीकोलिनियरिटी कब अकर करेगा। पहला ऑप्शन है टू और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर परफेक्टली कोरिलेटेड विथ ईच अदर। अगर परफेक्टली कोरिलेटेड है तो फिर वहां पे नियर मल्टीकोलिनियरिटी नहीं, परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी आ जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। The explanatory variables are highly correlated with the error term, नहीं, ये भी नहीं होगा। The explanatory variables are highly correlated with the dependent variable, नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या है भाई, two or more explanatory variables are highly correlated with each other, बिल्कुल यही होगा। अगर हम लोग नियर मल्टी कोलिनियरिटी की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है टू और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर हाईली रिलेटेड विथ ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट 279 कहता है इफ ओएलएस इज यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन, अगर ऑटो कोरिलेशन के प्रेजेंस में ओएलएस यूज किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लाइक कॉन्सिक्वेंस, क्या होगा, कोफिशिएंट एस्टिमेट में बी मिसलीडिंग, नहीं वो नहीं है। हाइपोथेसिस टेस्ट कुड रीच टू रॉन्ग कंक्लूजन, बिल्कुल, अगर ऑटो कोरिलेशन है तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगर वहां पे अप्लाई करेंगे तो रॉन्ग कैलकुलेशन हमें दे सकता है। फोरकास्ट मेड फ्रॉम द मॉडल कुल बी बायस्ड, नहीं वो अनबायस्ड ही रहेगा, ऑटो कोरिलेशन भी रहता है तब भी अनबायस्डनेस का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड एरर में भी इनएप्रोप्रिएट, हाँ बिल्कुल सही है, तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 280 है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लॉजिबल रेडिमी फॉर नियर मल्टी कोलिनियरिटी, मतलब मल्टीपल कोलिनियरिटी का कौन सा प्लॉजिबल रेमेडी नहीं है। कहता है यूज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, देखिए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यूज होता है, ठीक है, नियर मल्टी कोलिनियरिटी को करे रेमेडी है ये। ड्रॉप वन ऑफ द कोलिनियर वेरिएबल, बिल्कुल ये भी है। यूज द लॉन्गर डेटा, टेक द लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल, नहीं ये नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये जो 10 क्वेश्चंस आपके थे वो सारे के सारे आपके काफी फायदेमंद रहे होंगे, ठीक है। बाकी वीडियो एंड करने से पहले फिर से बता दूं यूजीसी नेट और सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स में 50% का अभी डिस्काउंट चल रहा है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स में भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। ये ऑफर का बेनिफिट लेने के लिए अभी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, या फिर कोई इंक्वायरी हो तो इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।